राम भाइयों, ये एक अलग सीरीज़ है जिसमें हमने सोचा कि बहुत सारे कमेंट्स हमको आते हैं, जिसके हमारी कोशिश ये रहती है कि हर कमेंट का जवाब दें। और अभी तक आप लोग अगर देखेंगे तो सारे कमेंट्स के जवाब मैंने दिए हैं। हर कमेंट का जवाब आपको मिल जाएगा कमेंट के नीचे। लेकिन होता ये है कि कमेंट हर कोई जाके नहीं देखता। यूट्यूब पे मोस्टली लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं और उसके बाद नीचे कमेंट को उतनी डिटेल में नहीं पढ़ते। जो कि मतलब मेरे अगर चैनल की आप बात करो तो सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और जिनको यूजुअली लोग कमेंट में स्किप कर जाते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जो किसी और के सवाल हैं, हो सकता है वही सवाल आपका भी रहा हो या किसी और का भी रहा हो जो वीडियो देखने आया है बट उसको कमेंट में नहीं गया, तो उसको वो जवाब नहीं मिल पाया। तो वो हो सकता है कि दोबारा से कहीं और जवाब ढूंढने की कोशिश करे या वो कभी ढूंढ ही ना पाए। तो उसके लिए हमने कोशिश ये करी है कि हम कुछ कमेंट से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको उठाएंगे और उनके आंसर हम ऑल्दो हमने कमेंट में दिए हुए हैं बट फिर भी एक वीडियो के थ्रू हम अपने YouTube चैनल पे डालेंगे। तो ये हमारा उस सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें हमने कुछ रैंडम क्वेश्चंस और कमेंट्स उठाए हैं और उनके आंसर देने की कोशिश करूँगा। पूरा वीडियो प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन आगे है, कितने क्वेश्चंस के जवाब मैंने इस वीडियो में रखे हैं वो आपको नहीं पता, या फिर आपका क्वेश्चन वो हो सकता है नहीं हो सकता है। इस सीरीज़ का मेन मकसद है कि आप नॉलेज गेन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में, कि जो मेरे अपने ऑब्जर्वेशन है वो मैं आंसर के थ्रू बताऊंगा। बाकी आप अपने ऑब्जर्वेशन अपने आप से बना सकते हैं, या फिर कोई किसी और का कोई और ऑब्जर्वेशन है मेरे ओपिनियन के अगेंस्ट भी हो सकता है या फिर फॉर में भी हो सकता है, कुछ और पॉइंट्स भी आ सकते हैं, उनको कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं जिसको हो। एंड क्वेश्चन अगर आपके हैं तो आप कमेंट में ज़रूर डालिए, हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में हम वो पिक कर लें। तो हमने रैंडमली कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं। आज एक भाई ने बहुत अच्छे क्वेश्चन 4-5 एक साथ समराइज़ करके भेजे थे, तो जिसको मैंने आंसर किया था। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उन क्वेश्चन से। इन्होंने 5 क्वेश्चन एक साथ मेरे से पूछे थे। तो पहला क्वेश्चन था, कंपोस्टिंग कौन से मंथ में स्टार्ट करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा उपज लेने के लिए। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि मैं उपज से ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ को आपको बताना चाहूँगा कि अपने यहाँ जो सीज़न दिल्ली नॉर्थ इंडिया में जो स्टार्ट हो जाता है वो अक्टूबर मिड से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास आना स्टार्ट हो जाता है। तो और कंपोस्ट में माइसीलियम रन होने के लिए 23 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। तो जो आइडल सिनेरियो है कि हमारे अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कि मिड अक्टूबर में 25 के आसपास आ जाएगा। तो कंपोस्ट आप बनाना स्टार्ट करिए मिड सितंबर या टूवर्ड्स एंड ऑफ सितंबर, जिससे क्या होगा कि आपका मिड अक्टूबर में कंपोस्ट तैयार हो जाएगा और आप मिड अक्टूबर नहीं तो एंड ऑफ द अक्टूबर कंपोस्ट को अपने हट या फिर रूम में डाल देंगे, जिससे आपको मिड नवंबर या एंड ऑफ नवंबर तक आपको उपज मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। होता यह है कि मिड ऑफ द नवंबर सीज़न की स्टार्टिंग होती है मशरूम एक्चुअली प्रोडक्शन की। तो उसमें होता क्या है, उसमें रेट अच्छा मिल जाता है। इस टाइम पे अभी भी आज डेट है दिसंबर 11, जिसमें अभी 120 रुपये किलो निकल रहा है। तो आप सोचिए मिड नवंबर या फिर एंड ऑफ नवंबर या दिसंबर के स्टार्टिंग में भी 150 पौने 200 तक निकलता है। तो और बस एक रिस्क ज़रूर है उसमें कि अगर मिड ऑफ अक्टूबर तक 23 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं आया तो माइसीलियम प्रॉपर तरीके से रन नहीं हो पाएगा। तो वो रिस्क को मैनेज रखते हुए आप थोड़ा सा लेट 8-10 दिन लेट स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि अक्टूबर की मतलब एंड ऑफ अक्टूबर की जगह 1 नवंबर के आसपास डालें। तो ये मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर है। एक ही बार केसिंग कर देते हैं और फिर 4 मंथ उसी एक बैच में निकल जाते हैं, या फिर कंपोस्टिंग बीच में फिर से करनी पड़ती है या नहीं। नीड क्लैरिफिकेशन ऑन दिस। तो इसमें इसका आंसर ये है कि जो सीजनल करते हैं उसमें यूजुअली कंपोस्ट हम एक ही बार डालते हैं। एक बार ही कंपोस्ट डालने के बाद हम उसको 4 महीने तक उससे उपज लेते हैं, जो कि हमारी नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक जाती है। फरवरी के बाद टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर वो उससे प्रोडक्शन मिलना बंद हो जाता है। केसिंग की जहाँ तक बात होती है तो हम पहली बार हमारी केसिंग होती है और फिर बीच बीच में केसिंग करने की ज़रूरत पड़ती है हमें, क्योंकि अगर माइसीलियम ऊपर आ जाता है स्टार्टिंग में फिर हम दोबारा से केसिंग करते हैं। और फिर तुड़ाई करने के बाद जब तुड़ाई होती है तो हमें नीचे से
पिन हेड्स या फिर केसिंग माइसीलियम दिखाई देने लगता है, जिसको हम फिर से केसिंग से कवर कर देते हैं। तो केसिंग हल्की हल्की बीच बीच में चलती रहती है, कंपोस्ट एक ही बार पड़ता है। और ये मैं सीजनल की बात कर रहा हूँ। अगर नॉन सीजनल समर की बात करूँ, जहाँ एसी यूनिट होती है, वहाँ वो लोग यूजुअली 2 महीने की एक प्रोडक्शन साइकिल रखते हैं, जिसमें वो शॉर्ट मेथड से कंपोस्ट बनाते हैं, लगाते हैं, और वो अपना बेस्ट प्रोडक्शन, जहाँ तक मैंने सुना है, 2 किलो पर बैग से निकाल के, और 2 महीने के बाद की साइकिल, मतलब जब भी उनको प्रोडक्शन ऐसा लगता है कि उनका प्रॉफिट हो गया, उसको निकाल के, जो आइडल सिचुएशन है उनकी अपनी कैलकुलेशन रहती है, उसके हिसाब से निकाल के दूसरे बैग्स लगा देते हैं। और वो मोस्टली 2 महीने की एक साइकिल होती है, और पूरी साल में 6 साइकिल वो लोग फॉलो करते हैं, जिसमें एक साइकिल पॉसिबली कई बार वो मेंटेनेंस के लिए रख लेते हैं। तो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है। थर्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा कितने दिन तक मशरूम को निकलना जारी रहता है। तो सीजनल की अगर मैं बात करूं, तो मतलब जो साइकिल होती है वो 2 से 3 महीने तक तो हम कह सकते हैं। बट वही है कि सीजनल में कभी ज़्यादा कभी कम, फ्लश आ गया तो ज़्यादा निकल गया, बाकी धीरे धीरे करके निकलते रहते हैं। तो इसका मेरा आंसर यही होगा कि 3 से 4 महीने तक हम प्रोडक्शन ले सकते हैं। सीजनल की बात कर रहा हूँ। एसी यूनिट में तो आप साल भर ले सकते हो, बट एसी यूनिट का खर्चा फिर अलग तरीके से होता है, अलग तरीके से मैनेज होता है। बाद में कंपोस्ट का क्या करते हैं, क्या इसको फिर से यूज़ कर सकते हैं केसिंग के लिए? तो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि आप इस जो कंपोस्ट एक बार यूज़ हुआ है, उसमें स्पॉन रन हो चुका है, उसमें अलग अलग तरीके की फंगस आ सकती है, जो कि केसिंग के लिए अच्छा नहीं होता। केसिंग के लिए आपको मटेरियल अलग तरीके के चाहिए होते हैं, तो आप पुराने वाले कंपोस्ट को केसिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। केसिंग के लिए हमेशा कंपोस्टेड गोबर 2 साल से पुराना, और मतलब जो भी आपके यहाँ पे यूज़ होता है उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इसका और यूज़ क्या होता है, इसको आप खेत में डाल सकते हो। यहाँ पे नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में ऑर्गेनिक खाद की तरह बिक भी जाती है, 1000 रुपये ट्राली भी निकल जाती है। कुछ लोग और महंगा भी ख़रीद लेते हैं। कुछ लोग इवन इतनी अच्छी मार्केटिंग करते हैं कि जितना का उन्होंने कंपोस्ट बनाया होता है उतने की ही बेच देते हैं। तो ये आपकी मार्केटिंग, आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट, खेत में भी, अपने खेत में भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसको दोबारा से तो मशरूम ग्रोइंग में यूज़ नहीं करते। 5वां क्वेश्चन इनका ऐसा है कि इसको मैं अभी इमीडिएट नहीं कर सकता, बट कोशिश करूँगा कि आगे कभी इसको फुलफ़िल कर पाऊँ। तो ये इनके रहे 5 क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेस्ट केसिंग मटेरियल बटन मशरूम कल्टीवेशन, ठीक है। तो ये आंसर जो है वो मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो बेस्ट केसिंग मटेरियल है वो कंपोस्ट, गोबर की कंपोस्ट खाद, कम से कम 2 साल पुरानी। इसकी जगह अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वर्मी कंपोस्ट जो है वो महंगा पड़ता है। तो कुछ जगह लोग यूज़ करते हैं सेलर की राख मिट्टी के साथ, एंड कोकोपीट सेलर की राख के साथ, मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन अलग अलग जगह पे यूज़ होता है। बट जो मेरे ऑब्जर्वेशन है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सबसे अच्छा जो कॉम्बिनेशन है वो गोबर की खाद के साथ कोकोपीट आप यूज़ करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई जी गोबर की खाद को छानने के बाद कितने पानी में भिगोना चाहिए 1 क्विंटल खाद को? तो भिगोया तो नहीं जाता खैर, बट हाँ, अगर आप बात करें छानने के बाद उसमें कोकोपीट ऐड किया जाता है। कोकोपीट ऐड करने के बाद में हम बावस्टीन और फार्मलिन से इसको स्टेलाइज़ करते हैं। स्टेलाइज़ करने के लिए आप स्प्रे पंप में 2% फार्मलिन 1% बावस्टीन डाल के फिर उसको, जो आपकी केसिंग सॉइल है उसको पलटते जाइए और उसमें उसका स्प्रे करते जाइए, जिससे पूरी की पूरी जो आपकी केसिंग सॉइल है वो स्टेलाइज़ हो जाए। उसके बाद उस स्टेलाइज़ की हुई सॉइल को एक ढेरी बना के उसको पॉलीथीन से ढक दीजिए, जो कि 12 से 24 घंटे के लिए आप कर सकते हैं। उसके बाद केसिंग सॉइल तैयार हो जाएगी। जब केसिंग आपको करनी हो, केसिंग सॉइल यूज़ करनी हो, तो उसको हटा के, ऊपर वाली पॉलीथीन को हटा के उसको थोड़ी देर फैला दें, जिससे कि फार्मिंग की जो गंध है वो निकल जाए, और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पतली डंडी का मशरूम ज़्यादा निकल रहा है, जल्दी फूल रहा है। इसका मेन कारण है कि आपके फार्म में ऑक्सीजन की जो मात्रा होनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। आपके अगर पिन हेड प्रॉपर बने हैं, पिनिंग प्रॉपर हो रही है,
और उसके बाद में ऐसी कोई समस्या आ रही है कि उसकी डंडी बहुत पतली हो रही है और बहुत जल्दी फूल रहा है, इसका मतलब है आपके या तो वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है आपके फार्म में, या फिर आप एयर फ्लो प्रॉपर नहीं दे पा रहे हो। एयर फ्लो का मतलब है यूजुअली जो हट बनती है वो पूर्व पश्चिम बनाई जाती है अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया में। पूर्व पश्चिम बनाने का भी मतलब है कि पूर्वाई या पछाव चलता है। उसमें क्या होता है कि दोनों साइड डोर बनाए जाते हैं। जब हवा देनी होती है या जब वेंटिलेशन करना होता है तो दोनों साइड के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, डोर ओपन कर दिए जाते हैं 2-2 घंटे के लिए सुबह और शाम को, जिससे कि जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कम हो जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से जो पिनिंग और पिन हेड होती है उनको ऑक्सीजन मिलने लगता है और उनकी शेप एंड साइज़ सही हो जाती है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि इसमें ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई फार्म में नहीं हो रही, जिसके चक्कर में मशरूम की शेप एंड साइज़ ख़राब हो रही है। अगला क्वेश्चन है, कंपोस्ट की जगह केचुआ खाद इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं ये, लेकिन बाकी अगर गोबर की खाद से थोड़ी महंगी पड़ेगी, थोड़ी नहीं काफ़ी महंगी पड़ेगी। जो नॉर्मल बल्क में ख़रीदते हैं वो 4-5 रुपए किलो तक मिलती है और महंगी तक मिलती है, मतलब अगर आप रिटेल में जाएंगे तो। बट कंपोस्ट आपको गोबर का कंपोस्ट हर जगह हर गांव में मोस्टली मिल जाएगा, बट आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा कि 2 साल पुराना हो। तो ये आप कर सकते हैं, अगर अपने आप का बना हुआ है, अपने आप बना रहे हैं तो यूज़ कर लीजिए। बट अगर आपको वो फाइनेंशियल चीज़ देखनी पड़ेगी कि आप उसमें उसको एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, केचुआ खाद भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था, अगला कमेंट था, ये उस वीडियो पे था जिसमें हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे फॉल्स ट्रफल की। फॉल्स ट्रफल एक तरीके से कंपोस्ट या केसिंग प्रॉपर स्टेलाइज नहीं होती, तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, छोटे छोटे चने के साइज़ के, मतलब चने के साइज़ तो चने का रहता है बट उसमें किसी भी तरीके के किसी भी आकार के बन जाते हैं और वो बहुत सारे इकट्ठे बनते हैं और फिर वो बनते चले जाते हैं। तो उसको हम लोग फॉल्स ट्रफल कहते हैं और वो एक तरीके से कैंसर की तरह होता है। तो बढ़ता बढ़ता बस वो पूरे के पूरे बेड को ख़राब कर देता है, पिनिंग बंद हो जाती है, पिन हेड्स बनने बंद हो जाते हैं। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। तो अभी तक जो मुझे उसका सोल्यूशन लगा था वो यही लगा था कि जितना एरिया में आपको वो दिख रहा है उतना पूरा का पूरा ग्लव्स पहन के उसको निकाल के बाहर फेंक दें और उस जगह पे केसिंग फिर से डाल दें। बट डालते टाइम ये बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपने उसको टच किया है तो हाथ अच्छे से धो लें, दोबारा से कहीं और टच ना करें। और ये बीमारी आपके यहाँ ना लगें उसको बचने के लिए आप प्रॉपर्ली स्टेरलाइज कंपोस्ट यूज़ करें, प्रॉपर्ली स्टेरलाइज केसिंग यूज़ करें। उसके बाद हाइजीन फॉलो करें। हाइजीन फॉलो करने से मेरा मतलब है बहुत ज़्यादा लोग अंदर बाहर ना जाएं, जो जा रहे हैं अंदर वो उनके कपड़े प्रॉपर्ली स्टेरलाइज हों और इधर उधर कोई बहुत ज़्यादा टच ना करें। तो चलते हैं अगले कमेंट की तरफ। ओके, कमेंट सेक्शन अब ख़त्म हो गया। वो किसी भाई का भेजा हुआ वीडियो था जो मैंने सेव करके रखा हुआ है। तो अभी के लिए, आज के लिए यही सारे कमेंट्स मैंने इंक्लूड करे हैं। बाकी अगले वीडियो में कोशिश रहेगी हमारी कि और ज़्यादा से ज़्यादा हम इंक्लूड कर पाएँ। बाकी आप कमेंट्स डालते रहिए, सजेशन भेजते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करके ही हम आगे बढ़ेंगे। बाकी अपने ऑब्जर्वेशन शेयर करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ शेयर करिए। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट बॉक्स में डाल दिए और बाकी आगे बढ़ाते रहिए, स्प्रेड द नॉलेज। अच्छा लगता है जब लोगों के कमेंट आते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी तो बस हमारी तरफ से जो कोशिश होती रहेगी वो हम कोशिश करते रहेंगे। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी लोगों के साथ भी ये इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करिए जो नए हैं, क्योंकि नए लोगों को थोड़ा सा कई बार ऐसा लगता है या फिर हमें भी ऐसा लगता है कि हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, हर चीज़ हमें पता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको सारी चीज़ पता होती है। इवन मतलब जो बहुत सालों से मशरूम या फिर कुछ भी कर रहे हैं, खेती में भी ऐसा ही होता है कि, या फिर पढ़ाई जो कर रहे होते हैं उसमें भी ऐसा होता है, डॉक्टरी फील्ड में भी ऐसे होता है, कितने साल के एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर से भी गलती हो जाती है। तो नॉलेज का तो बहुत बड़ा भंडार है, जितना सीख लो उतना कम है और जितनी ज़्यादा नॉलेज हो उतनी कम है। तो बस एक दूसरे के साथ शेयर करते रहिए। कभी कुछ ऐसा लगे कि आपको मेरे साथ शेयर करना है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।
वीडियोस शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।